है 38951। अब हमने क्या करना है, ये फॉरेस्ट के कोड और ब्रेड के कोड से ही हम यहाँ पर इन कुछ वर्ड्स को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने यहाँ पर इसका नंबर वाला कोड जो है वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हमें नंबर दिए गए हैं और हमने इन नंबर के वर्ड हम फाइंड आउट करने हैं, तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर है फियर, फियर का कोड हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले फियर में हमारे पास है एफ, एफ का कोड यहाँ पर क्या है? एफ का यहाँ पर कोड है 2, तो एफ के नीचे हम क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद ई, ई का कोड हमारे पास क्या है? ई देखो, ई, ई का कोड हमारे पास है 9, तो ई के प्लेस पर हम लिखेंगे 9। उसके बाद ए, ए का कोड आपके पास क्या है? ए हमारे पास यहाँ पर क्या है? ए का कोड हमारे पास है 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 को। आर, आर का कोड आपके पास क्या है? आर यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो फियर का कोड हमारे पास आ गया 2958। उसी तरह से आप सोबर का फाइंड आउट करेंगे। सोबर में हमारे पास है एस, एस का कोड आपके पास क्या है? 6, तो यहाँ पर हम एस के नीचे लिखेंगे 6। ओ, ओ का कोड आपके पास है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। बी, बी का कोड आपके पास क्या है? 3, तो बी का कोड हम लिखेंगे 3। ई, ई का कोड आपके पास क्या था? 9, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 को। और फिर है आर, आर का कोड आपके पास था 8, तो आर के प्लेस पर आप यहाँ क्या लिखेंगे? 8। तो सोबर का कोड हमारे पास क्या आया? 67398। अब हमारे पास क्या है कि इन्हीं कोड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अब हमारे पास जो नंबर है हम इन्हीं से वर्ड बनाएंगे। अब जैसे हमारे पास है 6458, तो 6 नंबर पर आपके पास कौन सा अल्फाबेट है? 6 नंबर पे हमारे पास है एस, तो 6 के नीचे हम लिखेंगे एस। 4 नंबर पे आपके पास कौन सा अल्फाबेट है? हमारे पास है टी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी। 5 नंबर पे आपके पास कौन सा अल्फाबेट है? 5 पर हमारे पास है ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए को। और 8 नंबर पे हमारे पास क्या है? आर, 8 का आर, तो 8 के नीचे आप लिखेंगे आर। तो 6458 का जब हमने कोड करा, डिकोड करने पर हमारे पास क्या आ गया? स्टार। उसी तरह से 4899, तो 4899 का निकालते हैं। 4 का कोड हमारे पास था टी, 8 का कोड हमारे पास क्या था? आर, और 9 का कोड आपके पास क्या है? 9 का कोड हमारे पास है ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई को। तो 4899 का जब हमने डिकोड किया तो हमारे पास कोड आया 3। उसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या है? 3964, 3 पर हमारे पास यहाँ पर बी, 9 का कोड आपके पास था ई, ई लिखा। 6 का कोड आपके पास क्या है? 6 में हमारे पास था यहाँ एस, 6 का कोड है एस। और 4 का कोड हमारे पास यहाँ पर है टी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आया? जब 3964 को हमने डिकोड किया तो हमारे पास यहाँ पर आया बेस्ट। उसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है 647891, 6 का कोड आपके पास क्या था? एस। 4 का कोड आपके पास था यहाँ पर टी। 7 का कोड आपके पास क्या है? 7 हमारे पास है ओ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ को। 8 का कोड हमारे पास क्या है? आर, यहाँ हम लिखेंगे आर को। 9 का कोड हमारे पास था ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई को। और 1 का कोड हमारे पास है यहाँ डी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी को। तो 647891 को जब हमने डिकोड किया तो हमारे पास कोड आ गया स्टोर। तो इसी तरह से आप फॉरेस्ट और ब्रेड की इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से और इन्हीं वर्ड्स के दिए हुए जो क्लू हमारे पास है, जो कोड हमारे पास है, इन्हीं से हमने ये कुछ वर्ड्स हमने फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है हिल एंड माउंटेन, जिसका कोड आपके पास गिवन है। हिल का कोड आपके पास है 16, 18, 24, 24। माउंटेन का कोड आपके पास है 26, 30, 42, 28, 42, 18 एंड 28। हमने क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स और इन्हीं नंबर कोडेड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस प्लेटू वर्ड को डिकोड करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर प्लेटू है, तो प्लेटू में हमारे पास जो हिल और माउंटेन के कुछ वर्ड्स हमें है गिवन है, हम यहाँ से प्लेटू के कुछ वर्ड्स के यहाँ पर कोड को क्रैक कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें प्लेटू में पी, पी वर्ड हमारे पास यहाँ पर अभी गिवन नहीं है, तो पी का कोड हम बाद में लिखेंगे। एल, एल का कोड आपके पास क्या है यहाँ 24, तो एल के नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं 24। ए, ए का कोड आपके पास क्या है 2, तो ए का कोड हमने 2 लिखा। उसी तरह से टी, टी का कोड आपके पास क्या है
टी का कोड हमारे पास है 40, यहाँ पर हम 40 को लिख रहे हैं। ई का कोड हमारे पास नहीं है, इसे हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। ए का कोड हमारे पास क्या था 2 और यू का कोड आपके पास क्या है 42। अब यहाँ पर जितने वर्ड हमारे पास थे उनके कोड हमने यहाँ से क्लू से देखकर उनके कोड को लिख दिया। अब हमारे पास कितने वर्ड रहेंगे, अब हमारे पास 2 वर्ड रहते हैं, एक पी और एक ई। तो अब इनके कोड को हम कैसे क्रैक करें। अब जैसे हम यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर है 2, अगर ए 2 है तो इसके आगे का वर्ड क्या होगा। अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 2 तो बी की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे 4, उसी तरह से सी की वैल्यू को हम रखेंगे 6, डी की वैल्यू को हम रखेंगे 8 और ई की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आएगी 10। उसी तरह से आप आगे निकालो, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, जी की वैल्यू आपके पास होएगी 14, एच की वैल्यू आपके पास आएगी 16, आई की वैल्यू आपके पास आएगी 18। आपने यहाँ तक ही कुछ अल्फाबेट लिखे और इन्हीं अल्फाबेट्स को एक बार आप अपने क्लोज से मैच करो। यहाँ पर अगर हम एच की वैल्यू देखें तो एच की वैल्यू हमारे पास आती है 16, हिल में हमारे पास एच की वैल्यू 16 है, दैट मींस हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। आई की वैल्यू हम देखें तो आई की वैल्यू हमारे पास है 18 और यहाँ पर आई की वैल्यू 18 है, दैट मींस हमारा जो कोड हमने फाइंड आउट किया है, ये वाला जो कोड के लिए हमने चार्ट अल्फाबेट का जो बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी हमने इवन नंबर लेकर अपने अल्फाबेट लिखने हैं A to Z तक, जिसमें हम जो नंबरिंग देंगे इन अल्फाबेट A to Z को, वहां पर जो नंबरिंग होगी वो हमारे इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग होगी। जैसे A को 2, B को 4, C को 6, D को 8, आपने इसी तरह से नंबरिंग देनी है। तो अब हमारे पास E का कोड आ गया, E का हमारे पास कोड क्या है 10, तो E के नीचे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 को। और अब हमारे पास है यहाँ पर P का कोड क्या होगा। अब P जो है वो कब आता है MNOP, O के बाद हमारे पास आता है P और O की वैल्यू यहाँ पर क्या है, O की वैल्यू 30 है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू जो होगी वो होगी 32, क्योंकि इवन नंबर वाला कोड चल रहा है, हर किसी में 2 नंबर का गैप है। तो उसी तरह से अगर O का कोड 30 है तो P का कोड आपका क्या हो जाएगा 32। तो इसी तरह से हमने अपने प्लेटू वर्ड को डिकोड कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है रेड इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड वायलेट, वायलेट इज कॉल्ड ब्लैक। अगर हम रेड को व्हाइट कहें, व्हाइट को ब्लू कहें, ब्लू को हम ऑरेंज कहें, ऑरेंज को हम वायलेट कहें और वायलेट को अगर हम ब्लैक कहते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उनका कलर क्या होगा। अब ह्यूमन की जो टीथ का कलर होता है वो होता है व्हाइट, और यहाँ पर अगर हम व्हाइट के कोड को देखें तो व्हाइट का कोड क्या होगा। व्हाइट का जो कोड हमारे पास है, व्हाइट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, हम यहाँ पर व्हाइट को कहेंगे ब्लू। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ब्लू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है टेबल इज कॉल्ड विंडो, window is called bed, bed is called chair, chair is called room, room is called table। आपके पास क्या है कि अगर हम टेबल को विंडो कहें, विंडो को हम बेड कहें, बेड को हम चेयर कहें, चेयर को हम रूम कहें और रूम को हम टेबल कहें, तो व्हाट वुड अ पर्सन स्लीप ऑन। तो आपको ये बताना है कि एक पर्सन किस पर सोएगा। अब हमें सोने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सोने के लिए चाहिए बेड, और बेड का यहाँ पर हम कोड देखें तो बेड का कोड हमारे पास क्या है, बेड इज कॉल्ड चेयर। बेड को हमने यहाँ पर क्या कहना है, बेड को हम कहेंगे चेयर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, एक पर्सन जो है वो बेड पर सोता है और बेड का कोड आपके पास यहाँ पर चेयर, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा चेयर। तो इसी तरह से आप अपने दिए हुए क्लू के अकॉर्डिंग आप अपने दिए हुए कोड को क्रैक कर सकते हैं और उसे डिकोड करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं।